नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। उत्तर प्रदेश राज्य हेतु दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई हैं 7,612। इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में। पूरा डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे कैसे इसके फॉर्म को ऑनलाइन करना है। पहले आप पूरा प्रोसेस दोस्तों समझ लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों चाइल्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसे हम CRDO के नाम से भी जानते हैं। बात क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे टोटल पदों की संख्या है 7,612 और ये अलग अलग तरह के पद है। 3 तरह के पद हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना। डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर ऑफिसर, इसे हम DO कहते हैं। ये पोस्ट यहाँ पर इसकी कम है थोड़ी सी। कुल पद हैं यहाँ पर 150। इसके अलावा ब्लॉक ऑब्जर्वर ऑफिसर की कुछ वैकेंसी हैं, तो इसके पद हैं दोस्तों यहाँ पर 732। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पद दिए हैं वो एरिया कोचिंग टीचर के दिए हैं। इसको हम शॉर्ट में ACT कहते हैं, ठीक है ना। 18 से 35 साल एज मांगी गई है और इसके लिए स्नातक मांगा गया है। 17,000 सैलरी रहने वाली। सबसे ज़्यादा इसी के पद हैं 7,730। ऊपर भी आप देख सकते हैं, है ना। डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर के लिए परास्नातक मांगा गया है और यहाँ पे इसको मानदेय यानी कि सैलरी मिलने वाली 25,000। और ब्लॉक ऑब्जर्वर के लिए B.Ed के समकक्ष या B.Ed होना जरूरी है, तब इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब समझ के चलिए, मुख्यतः ये वैकेंसी दोस्तों शिक्षक की ही है ना, टीचर की वैकेंसी है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पद है वो सिर्फ स्नातक मांगा हुआ है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझिए क्योंकि यहीं पे सारा खेल है। चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमें कैसे फॉर्म भरना है। उसके डिटेल नोटिफिकेशन में हमें क्या क्या बताया गया है। तो यह है दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, बाल अनुसंधान एवं विकास संगठन। यहीं से आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। पहले इसको थोड़ा इंग्लिश में कर लेते हैं जिससे चीज़ें समझ में आती रहें। चलिए अब इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे एक बार नज़र मारते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी इस फॉर्म को भरते टाइम और क्या क्या शर्तें बताई गई हैं इस फॉर्म को भरते टाइम। देखिए, जो मैंने अभी नीचे वाली पोस्ट आपको दिखाई थी ACT वाली, है ना, ACT वाली जो पोस्ट अभी आपने देखी थी उसको ध्यान से समझिएगा। उसके लिए देखिए CTC, है ना, उसके लिए ACTC जो ACT पोस्ट है उसके लिए CTC का आपको प्रशिक्षण लेना होगा 3 महीने का। तब आपको जो तीसरी वाली पोस्ट थी उसके लिए तैनाती दी जाएगी। बात समझ में आ रही है। चलिए उस पर भी हम बात कर लेंगे कि कितना 3 महीने का इस पर प्रशिक्षण रहने वाला है और क्या खर्चा उसमें आएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये कोई भी ले सकता है जो ग्रेजुएट है। 20 से 45 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति है वो इस प्रशिक्षण में भाग ले सकता है, ठीक है ना। चलो इसका फॉर्म ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लें या फिर मैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको अपने टेलीग्राम जो माई वीक अपडेट का है उस पर डाल दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो जरूरी चीज़ें हैं उसको हमें समझना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ CTC प्रशिक्षण के लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। मुख्यतः ये एक डायरेक्ट वैकेंसी नहीं है। पहले आपका जो ऊपर वाली जो तो पोस्टें दिखाई गई थी आपको ब्लॉक ऑब्जर्वर और डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर वाली, वो वैकेंसी डायरेक्ट वैकेंसी, उसके लिए कोई प्रशिक्षण नहीं है। प्रशिक्षण जो है वो इसी वाली पोस्ट के लिए, तीसरी वाली पोस्ट के लिए। ये बात आपको समझनी होगी यहाँ पर। तो यहाँ पे जो लिखा है, थोड़ा पेन नहीं चल पा रहा, मैं आपको हिंट के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जो CTC वाला जो प्रशिक्षण दिया है इसमें बताया जा रहा है भारत के प्रदेश उत्तर प्रदेश में पूर्व प्राथमिक स्तर और पूर्व माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, हायर सेकेंडरी स्तर शिक्षक की सेवा पूर्ण 3 माह का प्रशिक्षण कोर्स होगा जिसे CTC कोचिंग टीचर सर्टिफिकेट कहा जाएगा। CTC प्रशिक्षण में शिक्षक को नर्सरी से 12 तक विद्यार्थियों को शिक्षक विकास स्तर पर प्रतिभावान एवं प्रतियोगी परक बनाना होगा। आयु सीमा हमें बताई गई है कि कोई व्यक्ति इस प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए 20 से 45 साल की उम्र पूरी करता हो और इसके साथ जो भी छूट वगैरह हैं जो रहती हैं उत्तर प्रदेश सरकार के हिसाब से, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। चयन का प्रकार क्या होगा तो यहाँ पे सब आप पढ़ लेना इसको। मैं आपको मुख्य बातें बताने का प्रयास करूंगा यहाँ पर कि क्या चीज़ होगी। पहले आप प्रशिक्षण लेंगे 3 महीने का, उसके बाद आपको जो पोस्टें निकाली गई हैं उन पे तैनाती मिलेगी। उसके बाद प्रॉपर आपकी एक परीक्षा होगी प्रशिक्षण के बाद, ठीक है ना। वो परीक्षा के बारे में बताया जाएगा, उसमें आपको कितने नंबर लाने होंगे, तब आप इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है ना। तो आवेदन आपको ऑनलाइन तरीके से भरना है, वो भी मैं इसी वेबसाइट पे आपको बता दूंगा कि ऑनलाइन कैसे भरा जाएगा। ये हमारी ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है। शुल्क बात देख लेते हैं दोस्तों। ऑनलाइन फॉर्म जब आप भरेंगे तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 पे ध्यान दीजिए, निर्धारित शुल्क। अभ्यर्थियों से निर्धारित आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से 400 रुपये लिए जाने हैं और जनरल OBC EWS इन महिला वगैरह जो भी हैं उनसे 600 रुपये लिए जाने हैं। विकलांग लोगों से 50 रुपये का ऑनलाइन फॉर्म का चार्ज लिया जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है यहाँ पर। चलिए, आरक्षण का लाभ वही मिलेगा जो उत्तर प्रदेश सरकार में मिलता रहा है, ठीक है। चलिए ये वाली चीज़ें हो गई। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं जो कि हमें ज़रूरी चीज़ें समझनी होंगी, ठीक है। चलो
अब हमने क्या किया, अपना ऑनलाइन फॉर्म भर दिया। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद हमारे कॉल आ जाएगा प्रशिक्षण के लिए। प्रशिक्षण के लिए अलग अलग जिले यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है ना, वहाँ पे आपका प्रशिक्षण कराया जाएगा। इसका हेड ऑफिस की हम बात करें तो नोएडा में स्थित है। कहाँ पर है? नोएडा में स्थित है। तो वहाँ पर आपका प्रशिक्षण कराया जाएगा, मतलब जहाँ पे भी ये लोग करवाएंगे आपका प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के दौरान आपको किसी भी तरह का कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है, जब तक आपका 3 माह का प्रशिक्षण चलेगा। प्रशिक्षण में आपको फीस भी सबमिट करनी होगी, यानी कि एक कोर्स कर रहे हैं आप CTC का, है ना, आप एक कोर्स कर रहे हैं, उसकी फीस आपको देनी होगी। कोर्स के बाद एक परीक्षा होगी, फिर जो पद निकालेगा उन पे आपकी तैनाती दी जाएगी। बात समझ में है ना, आ रही है बिल्कुल? यहाँ तक कोई डाउट नहीं रखना है कि किस तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पर। चलिए, ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अब देखिए, आपने ये फॉर्म भर दिया 400 या 600 रुपये लगा करके, तो उसके बाद आपको प्रशिक्षण के लिए कॉल आएगा, ज्वाइनिंग के लिए कॉल नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका एक सर्टिफिकेट, कोचिंग टीचर सर्टिफिकेट आपको ये देंगे और 3 महीने की ट्रेनिंग इसमें देंगे और आपसे टोटल 13,500 रुपये जमा कराएंगे ये 3 महीने में, ठीक है। ये शुल्क आपको किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाना है, ठीक है। ये बात क्लियर हो जाती है। तो अगर दोस्तों आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ लें, एक बार वेरीफाई कर लें इसको, ठीक है ना, और अच्छे से ट्रेनिंग अगर आप करना चाहते हैं। ये मुख्यतः वही उन्हीं लोगों के लिए है जो टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, इसके बाद आपकी एक परीक्षा कराई जाएगी, जो कि मैं ऊपर बताना भूल गया आप लोगों को। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैंने पूरा नोटिफिकेशन देखा था, तो मैं आपको नोटिफिकेशन डालूंगा, तो आप भी इसको एक बार ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ ज़रूरी पॉइंट यहाँ पर पढ़े हैं। चलिए, वो दूसरे में है, मैं दूसरा नोटिफिकेशन इसका मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिएगा, हाँ, इसकी ऑनलाइन फॉर्म 9/12 से स्टार्ट हो रहे हैं और अंतिम तिथि 30/12 रहेगी इसकी फॉर्म को फाइनल सबमिट करने की। इसके बाद फरवरी में आपकी ये परीक्षा हो जाएगी, ठीक है ना, इस पोस्ट के लिए परीक्षा हो जाएगी। इसके बाद आपसे जो कहा जा रहा है, हाँ, ये आपकी एक परीक्षा होगी, चयन का प्रकार लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पे होगा। मतलब ट्रेनिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी 3 महीने की, उसके बाद आपसे एक लिखित परीक्षा ली जाएगी, 150 प्रश्न होंगे जिसमें 150 अंकों की, और 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। 50 नंबर का क्या रहेगा? इंटरव्यू रहेगा, साफ साफ ऊपर लिखा हुआ, तब आपको तैनाती दी जाएगी अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं उसके संदर्भ में। बात सही है, देखो ऊपर लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा, जिसे COTET कहा जा रहा है, कि लिखित परीक्षा से गुजरना होगा। इस खंड में वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न होंगे सामान्य ज्ञान, गणित, अभिरुचि, हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, कंप्यूटर अध्ययन और बाल विकास अध्ययन, जैसा कि CTET का सिलेबस रहता है। शिक्षण प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। मेरिट लिस्ट सिर्फ लिखित परीक्षा में हासिल किए गए अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। हालांकि मेरिट लिस्ट में वही उम्मीदवार शामिल होंगे जो 50% अंक COTET में पाएंगे। बात समझ में आ गई? मतलब आपका प्रशिक्षण कंप्लीट हो गया और आप इस परीक्षा में बैठे, तो 150 नंबर की परीक्षा, 75 अंक लाना आपको जरूरी है, तभी आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। परीक्षा में प्राप्त किए गए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को 5% अंकों की छूट होगी। विकलांग अभ्यर्थियों को 8% अंकों की छूट रहेगी, जैसा कि CTET में रहता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? मुझे लगता है कि पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपको समझ में आ पा रही होंगी कि ये पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है। ये सिर्फ इसी पोस्ट के लिए, ऊपर वाली पोस्टों के लिए अगर आप परा स्नातक या BEd वगैरह हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कहाँ से भरा जाएगा वो भी मैं आपको भी बता दे रहा हूँ। इतनी बात आपको क्लियर हो जाती है। चलिए, ये नोटिफिकेशन हमने अच्छे से देख लिया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। चूँकि हम ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अभी हैं, तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ से आपको अभी 1 मिनट, फॉर्म कैसे भरना है ना, ये फॉर्म के लिए यहाँ पे आपको देगा, 1 मिनट, ये अभी थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे एक लिंक आएगा आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का, ठीक है ना, CORD बुक्स। अभी थोड़ा यहाँ पे सीन नहीं हो रहा है दोस्तों, ये है ना, यहाँ पे वो आ रहा है, पता नहीं क्या मेरे में इंटरनेट का प्रॉब्लम है या क्या है। मैंने इस फॉर्म को खोल के भी देखा था उस टाइम पे, तो ये खुल रहा था। यहीं पे इसका फॉर्म है, ठीक है। जो पुरानी परीक्षाएं हुई हैं उनके रिजल्ट वगैरह, कट ऑफ वगैरह पड़ी हुई है, जो पीछे के समय में। ये वैकेंसी बिल्कुल ठीक ठाक वाली वैकेंसी है दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। काफ़ी पुरानी वैकेंसी के बारे में यहाँ पे जिक्र की जा रही है। एग्जाम पेपर 2020 का कैसा हुआ था ये सब यहाँ पर बताया जा रहा है। तो 1 मिनट, मैं एक बार और रिफ्रेश करता हूँ इसको, शायद हो जाए यहाँ से तो। लेकिन ये नोटिफिकेशन आपको यहीं पर मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना, ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अभी CRDO बुक्स पे मैं कर रहा हूँ, तो देखो मेरे इंटरनेट में ही प्रॉब्लम है, इसलिए रिफ्रेश नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो
ये सारी चीज़ें आप देख लेना यहाँ से। और फॉर्म में इंटरेस्टेड हैं तो सारी जानकारी तो आपको मिली गई होगी दोस्तों, तो आप इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।